हेलो दोस्तों, इस नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है लालची समोसे वाला। अगर आपको मोरल स्टोरी, हिंदी स्टोरी या हिंदी मोरल कहानियाँ सुनने का शौक़ है तो इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनें। तो चलिए हम लालची समोसे वाले की कहानी की तरफ चलते हैं। महेश अपनी पत्नी सुधा के साथ समरपुर नाम के गांव में रहता था और खेती बाड़ी का काम करता था। लेकिन महेश को खेती बाड़ी का काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए वह अब खेती बाड़ी छोड़कर कोई ऐसा काम करना चाहता था जिससे उसे अच्छा खासा मुनाफा हो। एक दिन महेश अपनी पत्नी सुधा के साथ बाजार में दशहरे का मेला देखने गया। मेला देखने के बाद उन दोनों को थोड़ी भूख लगी तो वो दोनों बाजार में खड़े समोसे वाले के पास गए और समोसा खाने लगे। देखते ही देखते उस समोसे वाले की दुकान पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। उसकी दुकान पर इतनी भीड़ देखकर महेश के दिमाग में भी एक समोसे की दुकान खोलने का विचार आया और उसने मन ही मन सोचा, ये समोसे वाला दिन भर में कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये तो कमाता ही होगा। इसके एक समोसे के बनाने की लगभग 5 रुपये होगी और एक समोसे से ग्राहकों को 10 में बेचता है। मतलब सीधे सीधे एक समोसे पर 5 रुपये का मुनाफा, मतलब एक दिन का मुनाफा 2,000 है तो महीने का सीधा 60,000 फ़ायदा। समोसे वाले की अच्छी खासी भीड़ देखकर महेश भी अब बाज़ार में समोसे का एक ठेला लगाने का निर्णय ले लेता है और वह घर जाकर अपनी पत्नी सुधा से इस बारे में बात करता है। सुधा भी बाज़ार में समोसे की दुकान खोलने के लिए राज़ी हो जाती है और कहती है, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी कब से आपको समोसे का ठेला खोलने के लिए कहना चाहती थी, लेकिन आपसे इसलिए नहीं कही कि कहीं आप मुझ पर गुस्सा ना हो जाएं। मेरी माँ ने मुझे शादी से पहले समोसे बनाने सिखाए थे। मैं हर रोज़ सुबह जल्दी उठकर समोसे और उसके साथ खाने के लिए हरी और लाल चटनी बना दिया करूँगी। उसके बाद हम दोनों बाज़ार जाकर उन समोसों को अच्छे दामों पर बेचा करेंगे। महेश, ठीक है सुधा, तुम मुझे समोसे और चटनी बनाने के सारे सामान की एक लिस्ट बना दो। मैं आज ही बाज़ार से तुम्हारे लिए सारा सामान और एक ठेला किराए पर ले आता हूँ और कल से ही बाज़ार में समोसे बेचना शुरू कर देता हूँ। अब सुधा वैसे एक लिस्ट बनाकर देती है और महेश बाज़ार जाकर अपनी बचत के कुछ पैसों से लिस्ट में लिखा सारा सामान और एक ठेला किराए पर ले आता है। अगले दिन सुबह सुधा 4 बजे उठकर समोसा बनाने के लिए तैयारी शुरू कर देती है। समोसा का सारा सामान तैयार करके वह महेश के साथ बाज़ार में समोसा बेचने जाती है और ठेले पर गरम गरम समोसा तलना शुरू कर देती है। उन समोसों की खुशबू से लोग महेश के ठेले पर खींचे चले आते हैं। ग्राहक, अरे भैया, तुम्हारे ठेले में तो समोसे की बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, लगता है तुमने आज से ही अपना ठेला लगाना शुरू किया है। महेश, सही कहा भैया, आज बाज़ार में हमारी दुकान का पहला दिन है। ये लीजिए और गरम गरम समोसे खाइए, सिर्फ 10 का एक बार खाएंगे तो बार बार लौटकर हमारे पास आएंगे। महेश की बातों से खुश होकर वह ग्राहक एक समोसे को चखकर देखता है। उसे वह समोसा बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ग्राहक, वाह भैया, क्या समोसा बनाया है, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इससे ज़्यादा स्वादिष्ट समोसा नहीं खाया और इसके साथ ये खट्टी मीठी चटनी खाकर मज़ा ही आ गया। अब आप एक काम करो, मेरे घर वालों के लिए भी 6 समोसे पैक कर दो। अपने पहले ग्राहक से अच्छी बिक्री होने पर महेश और सुधा बहुत खुश होते हैं और देखते ही देखते उनके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। वह रोज़ बाज़ार में गरम गरम समोसा बेचते हैं और कुछ ही दिनों में उनकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है। उन्हें बहुत अच्छा मुनाफा भी होने लगता है। लेकिन कुछ समय के बाद महेश के मन में पैसों का लालच बढ़ने लगता है। एक दिन वह अपनी पत्नी से कहता, हम इतने समय से बाज़ार में समोसा बेच रहे हैं और लोगों को तुम्हारे हाथ के बने समोसे पसंद भी बहुत आते हैं। क्यों ना हम एक समोसे का दाम 10 से बढ़ाकर 15 कर दें। वैसे भी तुम्हारे हाथ के बने स्वादिष्ट समोसे खाने के लिए लोग 15 भी दे देंगे। सुधारी, नहीं जी, अगर हमने एकदम से अपने समोसे का दाम सीधे 5 बढ़ा दिया तो हमारे सभी ग्राहक टूट जाएंगे। वैसे भी हमें 10 का समोसा बेचकर अच्छा मुनाफा हो ही रहा है, तो फिर हम दाम बढ़ाने की भला क्या ज़रूरत है। मैं, तू चुप रहा, तुझे दुकानदारी के बारे में अभी कुछ नहीं पता। तू बस समोसे बना, बाकी सब मैं खुद संभाल लूँगा। आई बड़ी मुझे दुकानदारी समझाने वाली। सुधा के समझाने पर भी महेश उसकी बात नहीं सुनता और अगले दिन से वह एक समोसे को 10 के बजाय 15 में बेचना शुरू कर देता है। लेकिन एक समोसे के लिए 15 सुनकर आधे से ज़्यादा ग्राहक समोसा खाए बिना ही उसकी दुकान से चले जाते हैं। देखते ही देखते महेश की दुकान के पास नत्थू समोसे वाले की दुकान पर भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। पूरे दिन में बड़ी ही मुश्किल से महेश आधे ही समोसे बेच पाता है। शाम को जब वह दोनों घर लौटते हैं तो सुधा कहती, मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आपने दाम बढ़ाया तो हमारे ग्राहक टूट जाएंगे।
देखिए आज हमारे आधे समोसे भी नहीं बिक पाए। अगर आपने दाम घटाकर दोबारा 10 नहीं किया तो हमारे बचे कुचे थोड़े ग्राहक भी हमसे समोसे नहीं खरीदेंगे। मैं देख सुधा, मैंने तुझे कल ही समझाया था, आज फिर समझा रहा हूँ, दुकानदारी कैसी करनी है ये तू मुझे मत समझा। अगर एक दिन ग्राहक नहीं आए तो क्या हुआ, जब किसी और दुकान पर उन्हें ऐसा स्वाद नहीं मिलेगा तो भागते हुए हमारी दुकान पर ही आएंगे। तू ज़्यादा मत सोच और आराम से सो जा। महेश की बातें सुनकर सुधा परेशान हो जाती है। जब अगले दिन वो दोनों बाज़ार में समोसा का ठेला लगाते हैं तो उनकी दुकान पर कल से भी कम समोसे की बिक पाते हैं और देखते ही देखते नत्थू हलवाई की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। लेकिन ये सब देखकर भी महेश अपना लालच नहीं छोड़ता और मन ही मन कहता है, इस नत्थू समोसे वाले को तो मुझे कुछ भी करना ही पड़ेगा। अगर सब लोग इसी तरह इससे समोसा खरीदते रहे तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। अब अगले दिन सुबह जल्दी उठकर महेश बाज़ार जाता है और नत्थू हलवाई की नज़रों से छिपकर उसके आलू के मसाले में ख़राब मसाला मिला देता है और हल्दी जल्दी से वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। फिर वह सुधा के साथ अपना ठेला लेकर बाज़ार पहुँच जाता है। अब नत्थू हलवाई गरम गरम समोसे तलना शुरू करता है और उसकी दुकान के बाहर भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। उनकी दुकान पर भीड़ देखकर महेश मन ही मन बहुत खुश होता है। उसे इतना खुश देखकर सुधा पूछती है, अरे हमारी दुकान पर तो सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आए और ना ही हमारी कोई लॉटरी लगी है, तो फिर आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं? सच सच बताइए, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? महेश, कुछ नहीं मेरी प्यारी सुधा, वो कहते हैं ना कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। बस थोड़ी देर सब्र करो और देखती जाओ उसकी दुकान के आगे लगी भीड़ कैसे हमारे पास खींची चली आती है। महेश की बात सुनकर सुधा सोच में पड़ जाती है और देखती है कि नत्थू हलवाई की दुकान के समोसे लोग पास के रखे कूड़ेदान में फेंक रहे हैं। उसे देखकर कुछ समझ नहीं आता। तभी एक ग्राहक नत्थू हलवाई से कहता है, अरे भैया ये क्या समोसा बना है? छी छी, इतना भद्दा स्वाद, ऐसा लग रहा है कि जैसे ख़राब आलू का मसाला बनाकर इसके अंदर डाल दिया है। तुम्हें भला इतना भी क्या लालच हो गया, ख़राब सामान के समोसे बनाकर हमें बेच रहे हो? रहने दो भैया, तुम्हारे 10 का समोसा खाने से अच्छा तो मैं महेश की दुकान से 15 का समोसा खरीद लूँगा। उसका समोसा महंगा है पर कम से कम वो तुम्हारी तरह ख़राब सामान तो इस्तेमाल नहीं करता। उस ग्राहक की बात सुनकर नत्थू हलवाई असमंजस में पड़ जाता है और सोचता है कि आखिर उसके सारे समोसे ख़राब कैसे हो गए। और तभी कुछ ही देर में महेश की दुकान के आगे ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। ग्राहक, अरे भैया अब तो तुम्हारे यहाँ भी समोसे खरीद कर खाया करेंगे, 5 के लालच में अपनी सेहत बिगाड़नी नहीं करेंगे। महेश, भैया मेरा तो उसूल है कि सामान चाहे 2 महंगा बेच लूँगा लेकिन घटिया सामान इस्तेमाल करके किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करूँगा। देखते ही देखते महेश के सभी पुराने ग्राहक उसकी दुकान पर लौट आते हैं और अब हर रोज़ सुबह वह बाजार जाकर मौका देखकर नत्थू समोसे वाले के आलू में खराब मसाला मिला देता है। कुछ ही दिनों में नत्थू समोसे वाले की दुकान बिल्कुल ठप पड़ जाती है और महेश की दुकान दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगती है। लेकिन कहते हैं ना कि बेईमानी से किया गया काम ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। ऐसे ही कुछ दिनों बाद जब महेश को मौका मिलता और नत्थू के समोसे के आलू में खरा मसाला मिला रहा होता है तो पास की एक दुकान वाले महेश को ऐसा करते देख लेता है और यह बात जाकर नत्थू समोसे वाले को बता देते हैं। नत्थू समोसे वाला उनकी बात सुनकर आग बबूला हो जाता है और जब अगले दिन महेश फिर से उसके समोसे में खरा मसाला मिलाने जाता है तो नत्थू समोसे वाला बाज़ार के बाकी दुकानदारों के साथ उसे ऐसा करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेता है और सभी दुकानदार मिलकर महेश को बुरी तरह पीटते हैं। जब ग्राहकों को महेश की गिरी हुई हरकत के बारे में पता चलता है तो सभी ग्राहक उससे समोसे खरीदना बंद कर देते हैं। कुछ ही दिनों में उसे अपना समोसे का ठेला बंद करना पड़ता है। पूरे गांव में उसका नाम खराब होने के बाद अब वह गांव में कोई भी काम शुरू कर नहीं पाता और न ही गांव में उसे कोई अपने यहाँ काम पर रखता है। अंत में जब उसे कोई काम नहीं मिलता तो उसे अपना घर चलाने के लिए अपनी पत्नी के साथ मिलकर खेती का ही काम करना पड़ता है और उसके लालच का परिणाम उसके साथ साथ उसकी पत्नी को भी भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, ये मोरल स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी और नई नई कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।